दोस्तों पाइवोट टेबल को लेकर कई बार हमने आप लोग को व्हाट्सएप पर भी बताया, आप लोग को कॉल पर भी बताया, बट आप लोग फिर भी पूछते रहे कि पाइवोट टेबल एक्सेल में कैसे लगाएंगे। तो चलिए मैं आप लोग को एक वीडियो बना के ही दे देता हूँ ताकि आप लोग को पाइवोट टेबल में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए मैं डेस्कटॉप पे बताता हूँ कि किस तरह से पाइवोट लगानी है। तो ये डेस्कटॉप पे आ गया और यहाँ पे देखिए हमारे पास एक डाटा है लैपटॉप सेल का, और ये प्रोडक्ट यूनिट क्वांटिटी अमाउंट और लोकेशन, ये चीज़ें हमारे पास है। और यहाँ पे आप देखेंगे जैसे एचपी का लैपटॉप है, यहाँ पे भी बिहार है, दूसरा लैपटॉप होगा जैसे असूस है, यहाँ पर भी बिहार है। तो कई सारा लोकेशन पे कई कई लैपटॉप सेल हुआ है, बट वो डाटा एक्यूरेट में नहीं है। आप देख रहे होंगे ये रॉ डाटा है, रॉ मतलब कि इसमें कोई सजावट नहीं हुई है। और इस तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि एचपी का जो है वो बिहार में कौन कौन सा लैपटॉप सेल हुआ है, किस किस क्वांटिटी में सेल हुआ है और कितने अमाउंट में सेल हुआ है, या फिर मैं पूछ दूँ यूपी में या फिर दिल्ली में या पंजाब में, तो आपको एक एक करने में काफ़ी घंटे लग जाएगा, फिर आप रिपोर्ट तैयार कर पाएंगे। लेकिन पाइवोट टेबल के माध्यम से आप लोग काफ़ी इजीली यानी घंटों का काम मिनटों में कर लेंगे। ये आप लोग को मैंने कॉल पर भी बताया था, आप लोग को मैंने मैसेज पर भी बताया था, अभी मैं वीडियो भी बना रहा हूँ आप लोग के लिए ही। तो चलिए मैं इसे बताता हूँ आपको कि किस तरह से आप अगर एचपी का देखना चाहते हैं, एक ब्रांड का अगर देखना चाहते हैं, तो वो भी आप पूरे लोकेशन पे पूरे स्टेट में देख पाएंगे। इस स्टेट में एचपी का इतना सेल हुआ है, इस स्टेट में इतना सेल हुआ है। अगर आप स्टेट वाइज देखना चाहेंगे तो वो भी देख लेंगे कि अगर बिहार ऊपर है तो बिहार में कौन कौन सा लैपटॉप का सेल हुआ है, अगर यूपी में देखना चाहेंगे तो कौन कौन सा लैपटॉप का सेल हुआ है और किस क्वांटिटी में हुआ है और किस अमाउंट में हुआ है। ठीक है, तो एक समरी डाटा मिलेगा। अभी आप लोग देख रहे हैं ना रॉ डाटा है ना, ऊपर भी एचपी है, नीचे भी एचपी होगा, उसके बाद भी होगा। जैसे एप्पल है तो यहाँ भी है, नीचे भी होगा, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन का मतलब डाटा अभी समझ में नहीं आएगा। ऊपर भी है, नीचे भी है, बीच में भी है, तो ये कोई एक्यूरेट यानी करेक्ट डाटा नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो पहले आप इसको ना सेलेक्ट कर लीजिए, ऊपर से नीचे तक पूरा सेलेक्ट कर लीजिए जितना डाटा है। हमारा तो कम डाटा है, आप लोग को बताने के लिए मैंने कम ही डाटा लिया है। और ये अगर ज़्यादा डेटा होता है ना तो फिर आप लोग के लिए दिक्कत हो जाता है ना। तो ये आप मैनुअल लेंगे तो डेटा सेलेक्ट करने के बाद आपको चले जाना है इंसर्ट में, इंसर्ट में जाने के बाद पाइवोट में चले जाना है। ये पाइवोट में ऐसे यहाँ पे जाएंगे ना तो ऊपर देखिए आपको जो सिलेक्शन का एरिया दिख रहा है, मतलब जितना डेटा हमें सेलेक्ट करना था हमने किया है वो ऊपर दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे एक और ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे दोस्तों कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है आपको, जो डेटा है उसको वैसे ही रहने देना है। उसके बाद नीचे में जो सिलेक्शन है ना इसमें आना है। तो ये बता रहा है ना कि न्यू वर्कशीट, उसके बाद एग्जिस्टिंग वर्कशीट। एग्जिस्टिंग वर्कशीट अगर लेंगे तो जहाँ पे आपने डाटा सेलेक्ट किया है ना इसी के नीचे आपका वो डेटा पावर टेबल वाली डेटा आ जाएगा। लेकिन अगर न्यू पे आप सेलेक्ट करेंगे ना तो क्या होगा ना कि नया वाला सीट एक यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, जैसे सीट 1 अभी है ना तो सीट 2 क्रिएट हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका डाटा आ जाएगा। तो मैं कहूँगा ना कि आप नया ही लीजिए, जिस कभी भी अगर पाइवोट का यूज़ करते हैं तो नया ही रखिए, क्योंकि वहाँ पे खिचड़ मिचड़ नहीं होता है। नहीं तो इसमें लेंगे ना फिर दिक्कत हो जाती है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं बता रहा हूँ आप लोग को, अगर मैंने दोनों बता दिया, अगर आपको जो अच्छा लगता है वही कीजिए, बट मेरा जो सजेशन रहेगा वो नया का सजेशन रहेगा। ओके, तो यहाँ पे अब ये न्यू पे क्लिक करके वो ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद ना एक छोटा सा ये आपके पास ये टेबल खुल जाएगा, और इसमें क्या करना है ना दोस्तों, आपको देखिए ये टेबल है। अब यहाँ पे ना आपको सजाना है अपनी डेटा को। ठीक है, इसको आप लोग को सजाना है। सजाना कैसे है, देखिए यहाँ पे छोटा सा चार्ट खुला है, उसके बाद यहाँ पे कुछ मुझे शो नहीं कर रहा है। ठीक है, कैसे सजा करना है, क्या है, सिंपली ये जो खुला है ना, कभी कभी क्या होता है ना जब आप पाववर्ड पे जाते हैं ना इंसर्ट करके पाववर्ड पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक ये छोटा सा पेज तो खुलता ही है, और बगल में यहाँ पे ना डिजाइन खुल जाता है कि कौन सा आपको रॉ में चाहिए, कौन सा आपको सब टोटल में चाहिए, तो वो अभी नहीं खुला है। ठीक है, तो अगर नहीं खुलता है तो क्या करना है, अगर खुल जाता है तो आप सिंपली डाटा पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं खुला है तो क्या करना है, आपको यहाँ पे ना राइट क्लिक करना है। ठीक है, ये जो है ना आपको ये छोटा सा सीट है, इस पे राइट क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा शो फील्ड लिस्ट। ठीक है, जैसे करेंगे ना तो यहाँ पे आपका ये डेटा खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ बता दूं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो कि किस तरह से हमें बनाना है। ये फिल्टर है, यहाँ जो फिल्टर देंगे ना वो सबसे टॉप में आ जाएगा, वहां से आप फिल्टर कर पाएंगे कि किसको किसको आपको
फिल्टर के बाद आ जाता है ना कॉलम। कॉलम आप लोग समझते ही होंगे कॉलम क्या होता है। ऊपर से ये जो है कॉलम है आपका, ये जितना दिख रहा है ना, एच आई जे जो भी ए बी सी डी से लेके कॉलम। उसके बाद रो। रो जो होता है ना, ये आपका 1 2 3 जो होता है ना, ये रो होता है, ये आप समझ गए। उसके बाद वैल्यू। वैल्यू जो होता है ना, जो लास्ट में आता है, जिसको हमें क्वांटिटी को या अमाउंट को सम करना होता है, वहां पे हम वैल्यू डालते हैं। तो चलिए मैं करके बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ रॉ में प्रोडक्ट रखा, ठीक है। जैसे मैंने रॉ में प्रोडक्ट रखा ना, देखिए अब यहाँ पे कितना कितना प्रोडक्ट है, मात्र आपका गिनती के साथ 1 2 3 5 6 7 प्रोडक्ट है। और अगर मैं इस सीट में आता हूँ ना, जहाँ पे देखिए कितनी बार वो एक ही प्रोडक्ट कितनी बार रिपीट हुआ है, और ये 20 22 कॉलम ले लिया है, ठीक है। ज्यादा डेटा होगा तो ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे देखिए सिंपली एक ही आया है, जितनी बार वहां पे रिपीट हुआ था ना, उसमें से ओनली वंस आया हुआ है, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट रख दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यूनिट को छोड़ के ना, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ क्वांटिटी। पहले मैं अमाउंट, सॉरी क्वांटिटी ले लेता हूँ यहाँ वैल्यू में। देखिए जितने भी प्रोडक्ट था ना, जितने भी ब्रांड था ना, उसका क्वांटिटी यहाँ पे आ गया, वो चाहे किसी भी लोकेशन का हो, सबका सम करके यहाँ पे आ गया। अब आपको क्या लेना है ना, अमाउंट भी देखना है ना, वही सो आप अमाउंट भी ले लीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका सम, टोटल स्टेट का सम, और टोटल स्टेट का ये अमाउंट सम, और ये क्वांटिटी सम, ठीक है। अब ऊपर क्या करना है ना, आपको लोकेशन भी लेना है, तो आप कॉलम में लोकेशन दे दें। देखिए रिपोर्ट किस तरह से बना है, ठीक है। बिहार में जो सेल हुआ है लैपटॉप का, कितनी क्वांटिटी में कितनी अमाउंट है, वो आपको शो कर रहा होगा। दिल्ली में जो है वो आपको शो कर रहा होगा। तो आपको जहां तक मुझे लग रहा है समझ में आ रहा होगा कि हमने क्या किया और हमें कौन सा रिपोर्ट चाहिए। यहाँ पे ना आप कोई भी रिपोर्ट काफी इजीली बना सकते हैं। किस तरह से बनाना है मैंने बता दिया आपको। और आप यहाँ पे मूव करके भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट को यहाँ तो रखें ही आप, ठीक है। किसी को कहीं भी मूव करके, जिस तरह से डिजाइन आपको जैसा चाहिए, रिपोर्ट कैसा चाहिए वो आपको पता हो। रिपोर्ट या हो सकता है आपको चाहिए, या हो सकता है आपके बॉस को चाहिए। तो रिपोर्ट को समझ के आप यहाँ पे कॉलम, फिल्टर, रॉ, वैल्यू करके आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। रिपोर्ट बना के रेडी कर लें। अब ये आपको इसमें दिख रहा है ना, टेबल में दिख रहा है। आप चाहते हैं कि नहीं टेबल में ना दिखे हमें, एक जैसे एक्सेल में टाइप होता है, लगे कि हाँ हमने एक्सेल में बनाया है, ठीक है। क्या करना है ना, आप चाहे तो इसके नीचे ही पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे, इसको स्पेशल में पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे वन मैं सेलेक्ट करता हूँ, स्पेशल में ये पेस्ट कर। अब इसको चाहे जैसे डिजाइन करना है, आपको कलर देना है, जो भी देना है, यहाँ पे करके आप एक अच्छा खासा रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, मैं आपको सिर्फ समझाता हूँ। आपको भी पता है मैं कॉल पे, मैसेज पे, कमेंट में सब जगह समझाते रहता हूँ, तो मैं ज़्यादा यहाँ पे टाइम नहीं लूंगा। मुझे सिर्फ आप लोग को समझाना है किस तरह से काम होता है। तो आप लोग समझ गए, बाकी काट छाट आप लोग को खुद ही आता होगा, आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको इसे सपोर्ट मिला है कि नहीं, और किस तरह का वीडियो मैं बनाऊं आपके लिए, जो मैं नहीं कह पाया हूँ आप लोग, तो वो मुझे जरूर बताइए। तो उस पर भी मैं वीडियो बना के आप लोग को बता दूं, ताकि आप लोग की हेल्प हो जाए।